बनने वाले प्रश्न के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न पर गया अवरुद्ध परागणता क्या है, तो आपको याद रखना है जब वर्तिकाग्र परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध बन जाता है जिसके कारण परागण क्रिया नहीं हो पाती है, तो उसे अपन कहेंगे अवरुद्ध परागणता यानी अर्कोगेमी। अगला क्वेश्चन हो गया अवरुद्ध परागणता के उदाहरण दीजिए, तो इसका उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा कैरियोफिलेसी कुल के सदस्य। अगला प्रश्न है विषमवर्तिका तो क्या है, तो आप क्या रखना है कि कुछ पौधों में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प वो होते हैं जिनकी वर्तिका लंबी होती है पूंछ से छोटे अंश से, दूसरे पुष्प वो होते हैं जिनकी वर्तिका लंबी होती है और वर्तिका छोटी होती है और पूंछ से लंबे होते हैं। तो इनमें दोनों में ये वर्तिका और ये पुंकेसरों की लंबाई एक समान नहीं होने के कारण उनमें परागण क्रिया नहीं हो पाती है, तो जिनको अपन विषम वर्तिका कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा प्रिमुला। अगला प्रश्न बनता है कि पर परागण की विधियों का नाम बताइए, तो पर परागण की विधियां वायु परागण हो गई, जल परागण हो गई, कीट परागण हो गया और पक्षी परागण हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें से इस प्रकार से बनता है कि वायु परागित परागणों की विशेषता लिखिए, तो आपको लिखना है वायु परागित पुष्प होते हैं, उनके परागण छोटे हल्के चिकने और शुष्क होते हैं तथा इनका उत्पादन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। जल परागण होने वाले पौधों के नाम बताइए, तो जब परागणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है उसे जल परागण कहते हैं। उसका उदाहरण आप देख लीजिए पोटामिसेडोन, मीरियोफिलम, निम्पिया आदि। निम्पिया में आपको याद रखना है कि तो पादप जलीय परंतु इसमें कीट के द्वारा परागण क्रिया होती है। जल परागण क्रिया दो प्रकार से होती है, अधो जल परागण यानी जलांध्र। इसमें याद रखना है जब परागण जल के भीतर होता है, उदाहरण इसका हो जाएगा नाजा, सिरोटोफिलम, जोस्टेरा। इसी प्रकार से अधिजल परागण क्रिया में याद रखना है जब पुष्प का परागण जल की सतह पर होता है, उदाहरण याद रखना है वेलिस्नेरिया। अब कीट परागण है, ये एंटोमोफिली बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि प्रकृति में लगभग 80% परागण क्रिया है वो कीटों के द्वारा होती है। तो कीट परागित पौधों की पुष्पों की विशेषता आपको याद रखना है। कीट परागित पुष्प किस प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कीट परागित पादप के पुष्प होते हैं रंगीन ताकि कीट आकर्षित हो सके, चमकदार, मकरंद, गंध युक्त और आकर्षक होते हैं। इसका उपयुक्त उदाहरण है सरसों, साल्विया, आर्किड्स आके आदि। पक्षी परागण में थोड़ा दोबारा याद रखना भी पक्षियों द्वारा परागित होने वाले पौधों की परागणों की क्या विशेषता होते हैं, तो आप याद रखना है कि जो जिन्हें पुष्पों में पक्षी द्वारा परागण क्रिया होते हैं उनके पुष्प नलिकाकार होते हैं, उदाहरण तंबाकू, केयों में पैलिनुमा, बोतल पुरुष आदि ये कुंभाकार एरिका स्कूल के पौधे होते हैं। ये पुष्प पर चमकदार, आकर्षक मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद से आकर्षित हुए पक्षियों की चोंच व इनके शरीर से परागकण चिपक जाते हैं। जब यहाँ से पक्षी दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वर्तिका ऊपर गिर जाते हैं। पक्षियों में गुंजन पक्षी, शक्कर खोरा तथा निकटेना इन आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ द्वारा परागण क्रिया किन पौधों में होते हैं, तो आपको मालूम ही है कि चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ द्वारा ये इन पौधों में परागण क्रिया होती है, जैसे उदाहरण के तौर कदम्ब है, कचनार, बालम खीरा, गोरख, इमली आदि। अब कुछ पौधे से सरवृक्ष एवं आर्किडों में घोंघों के द्वारा भी परागण क्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनमें घोंघों के द्वारा परागण क्रिया होती है, तो आपको याद रखना है सर्पवृक्ष और आर्किड। इसी प्रकार से पक्षियों के द्वारा गुलमोर और सेम्बलम होता है और गिलियनों के द्वारा भी इनमें परागण क्रिया संपन्न होती है। इस हिसाब से आपको ये परागण क्रिया के कौन कौन से प्रकार होती है उसके संबंध में जानकारी लेंगे। कल अपन असंगता या अनिश्चितता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।